वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएचएमडीएस की न्यू वैकेंसीज के बारे में। किस तरीके से आपको इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है, सभी जो जानकारी है इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो भारत में लोहे इस्कोप का जो सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। यह देश के लिए खनिज के रूप में माना जाता है। कंपनी का उत्तरदायित्व खनन में 6 दशकों से ज्यादा का जो अनुभव है वो यहाँ पर कंपनी के द्वारा रखा गया है। इसी कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसमें न्यू वैकेंसीज जारी की गई है, जिसका जो नोटिफिकेशन है ये जान लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसके ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से आप घर बैठे ही अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका 3/2025 और डेट आपकी 22/5/2025 में जारी किया गया है। आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, एनएमडीसी लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अलग अलग जो वैकेंसीज है, किस किस कॉम्प्लेक्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे कि नेम ऑफ द आपको पोस्ट दे रखा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। किस किस जो कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग जो वैकेंसीज है वो दे रखी है। इधर यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फील्ड अटेंडेंट्स ट्रेनिंग की, जो यहाँ पर आपकी BIOM है, उसके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में आपकी 86 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और BIOM और यहाँ पर ये बैचली कॉम्प्लेक्स है, इसमें 38 वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। और DIOM में यहाँ पर आपकी 27 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यदि आप 8वीं पास और ITI पास यदि आप हैं, इनमें से दोनों में कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेंटेनेंस एंड असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर आपकी 49 पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर इधर आपकी बैचलर कॉम्प्लेक्स में 56 और यहाँ पर DIOM में यहाँ पर आपकी 36 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन ITI और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेंटेनेंस असिस्टेंट में आपकी 86 पोस्ट निकाली गई हैं, 182 यहाँ पर इधर दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें निकाली गई हैं और 37 यहाँ पर DIOM में निकाली गई है। वहीं अगर इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी ITI इन वेल्डिंग से और फिटर अगर आपके पास है, फिटर से आपने पास कर रखा है, मोटर मैकेनिक से या डीजल मैकेनिक से या ऑटो इलेक्ट्रिशियन से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी डिटेल्स का जो चार्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग जो डिग्री है उसका योग्यता आपकी अलग अलग रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपका रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट देख सकते हैं आप, रिजर्वेशन में आपकी कितनी पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद आपकी जो सैलरी है, चाहिए सैलरी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि नेम ऑफ द फर्स्ट, जैसे कि फील्ड असिस्टेंट की जो अटेंडेंट की जो पोस्ट है, तो उसके लिए आपकी जो फर्स्ट 12 मंथ में आपके 18,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं और नेक्स्ट जो 6 मंथ है आपके 18,500 रुपये इसमें आपको दिए जाएंगे। एज क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है तो यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इसकी जो बाकी और जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप जो फुल्ली जो नोटिफिकेशन उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज जो आपका इसमें पेपर होगा उसमें आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जैसे कि जनरल नॉलेज के आपके 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो भी हमने इसके बारे में जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक इसका दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको 3 जो डॉट यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैरियर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप सभी को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और फ्रेश जो कैंडिडेट है उसके लिए क्लिक ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी कैंडिडेट का जो नाम है, जो भी आप डिटेल्स डालेंगे वो 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो भी अपनी डिटेल्स है उसको मैंने सिंपली यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि कैंडिडेट का जो नाम है
वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद री एंटर अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको करेंगे। और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीपल जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। किस कॉम्प्लेक्स में आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पर मैं फील्ड अटेंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डोमेन नेम है वो ऑटोमेटिकली इधर यहाँ पर आपका दिखा रखा है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी फुल ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे जिसमें जो कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हैव यू आर रीड द अंडरस्टैंड गाइडलाइन इंक्लूड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो भी गाइडलाइन दे रखी है वो आपने रीड कर लिया, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको दिखा रखा है योर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपका जो नॉलेजमेंट है वो यहाँ पर आपका सबमिट कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको सिंपली प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है। वो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर आप डालेंगे और सिंपली सबमिट वाले टैब पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी के सामने देखिए 4 जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको अपनी अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रीव्यू एंड सबमिट यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आप सभी को क्लिक है टू फिल पर्सनल डिटेल्स एंड पेंडिंग इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स है सबसे पहले आप उसको फिल करेंगे, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको मिस्टर श्री, डॉक्टर, मिस्टर श्री जो भी है यहाँ पर आपको अपना नाम के आगे यहाँ पर आप लगाएंगे। जो भी आपका जेंडर है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके फादर्स का जो नेम है यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे और फादर्स का नेम यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। और 10th की मार्कशीट के अनुसार अपने जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो यहाँ पर आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर अपना डालेंगे। जो भी आपका हाउस नंबर है, जो भी आपका यहाँ पर विलेज है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जो भी तहसील का जो नेम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है। चलिए मैं जो भी एड्रेस है उसको फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में इसमें दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने जो भी अपना एड्रेस है, जैसे कि विलेज का जो नाम है मैंने यहाँ पर डाल लिया है, लोकेलिटी तहसील का अपने नाम मैंने फिल कर लिया है, टाउन या सिटी का नाम मैंने अपने फिल कर लिया है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है वो फिल कर लेना है और यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस वाले बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपका एड्रेस है वो फुल फिलअप होकर के आ जाता है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि आपका अलग अलग है तो यहाँ पर आपको सिंपली अलग अलग जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना। उसके बाद आप सभी की जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर अगर आपके पास अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप देंगे। स्टडी कोड यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पर आपको डाल लेना है। और जो भी नियर बाई आपका रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आपको अपना फिल देख लेना है। जो नियर बाई स्टेशन है उसका नाम मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपका जो भी मार्टल स्टेटस है, अनमैरिड, मैरिड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आप दिव्यांग व्यक्ति है, यदि आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पर आपकी जो भी नेशनलिटी है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर आप यस या नो की जानकारी देंगे, यदि आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पूछ रहा है आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ NMDC, अगर आप इसमें एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर यदि आप कोई स्पोर्ट्समैन पर्सन है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो भी डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पर आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको 7 पर्सनल पर्टिकुलर डे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा रखा है आई हैव नॉट प्रोसीडिंग हायर क्वालिफिकेशन अदर देन स्टेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है, इसमें पूछ रहा है क्या आपके पास इसके अलावा कोई जिस स्तर से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 8वीं बेस पर यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, ITI बेस पर, अगर जैसे कि मान लीजिए आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और अगर यदि नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर लेंगे और उसके बाद आपको सेव एंड पर्सनल पर्टिकुलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली आपकी सेव हो जाती है। सिंपली यहाँ पर आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पर
यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको अपनी ऐड करनी है। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन का जो लेवल है मिडिल पास यानी कि 8वीं या ITI पास यदि आप हैं तो यहाँ से आप जो उसकी जानकारी है वो दे सकते हैं। चलिए पहले मिडिल क्लास की जो जानकारी है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यदि आपके पास 8वीं है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। यदि आपके पास 10th है तो यहाँ पर आप 10th की डिटेल दे सकते हैं। मेरे पास अभी 10th की जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ अपनी। जो भी सब्जेक्ट का जो नेम है वो यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपके। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जिस जिस भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो यहाँ पर आप सिंपली डाल देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ईयर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कब का, जो यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ ईयर है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन ऑफ ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पासिंग मंथ ऑफ ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना कब आपने इसको पास किया है और कौन सी ईयर में आपने इसको पास किया है, तो यहाँ से आपको वो डाल देना है। उसके बाद सिंपली आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है यानी कि आपने ग्रेड से पास किया है, मार्किंग से पास किया है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितने मार्क्स आपको इसमें प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डाल लेंगे। उसके बाद कितने टोटल मार्क्स थे यहाँ पर आप डालेंगे, ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट यहाँ पर होकर के आ जाता है। उसके बाद डिलीवरी मोड में आपको आपने फुल टाइम इसको किया है या पार्ट टाइम या पोस्टपेंडस टाइम में, यहाँ पर तो अपने अकॉर्डिंग मैंने फुल टाइम किया है तो यहाँ पर आप डालेंगे और सेव क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा से बैक जाएंगे। यदि आप इसमें और जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं जैसे कि ITI की, तो यहाँ पर आप जाएंगे और ऐड क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी आपकी ITI का जो नाम है वो यहाँ पर आप देंगे। जैसे कि ITI का जो नाम है मेरा यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ITI आपने किस उससे कर रखी है तो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपका जो भी डिसिप्लिन था सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पर आप डाल लेंगे। और जो ड्यूरेशन था वो कितने साल का था, 1 से 2 साल या जितने भी महीने का, तो यहाँ पर आप डालेंगे। पासिंग मंथ जो है यहाँ पर आपका वो यहाँ पर आप डालेंगे कब आपने इसको जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ वो मार्कशीट पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम जैसे कि NCVT से पास कर रखा है, मार्किंग है या ग्रेड है तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मार्किंग CGPA यहाँ पर कितने आपको इसमें अंक यहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं यहाँ पर आप डालेंगे। टोटल ऑफ मार्क्स कितने थे यहाँ पर आप डालेंगे। और यहाँ पर आपने फुल टाइम पार्ट टाइम यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ से डालने के बाद आपको सिंपली सेव एंड क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है कि जो भी मैंने क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स थी वो मैंने सिंपली ऐड कर लिया है। यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले मोड पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलिडेट क्वालिफिकेशन प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक फिल तो एक्सपीरियंस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी को प्रोसीड टू अपलोड और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को फोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना होगा। जैसे कि सबसे पहले फोटो का जो साइज है वो 50 KB का होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। चलिए मैं अपना फोटो अपलोड कर ले। जो भी फोटो और सिग्नेचर है वो मैंने यहाँ पर सिंपली अपना अपलोड कर लिया है। यदि आपको फोटो और सिग्नेचर बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं इसका लिंक वीडियो का आई बटन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके अपना जो है किस तरीके से आप फोटो रिसाइज कर सकते हैं उस वीडियो को आप जा करके वॉच कर लीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप अपना जो फोटो है और सिग्नेचर है किसी भी फॉर्म के लिए आप वहाँ से बना सकते हैं। तो उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो भी आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जो कि 300 KB से कम का होना चाहिए, जिसका जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको देखिए PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th की जो या 8वीं की जो भी डिटेल्स है तो यहाँ पर उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, जो सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद यहाँ पर ITI की यहाँ पर आप फिल करेंगे और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आप मार्कशीट जो मार्क कार्ड होता है वो अपलोड करेंगे और फाइनल मार्कशीट यहाँ पर आप अपनी सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। और EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो यहाँ पर आपको अपना अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लेता हूँ। यदि आपको ईमेल यहाँ पर इमेज से PDF बनाने में कोई परेशानी आ रही है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इमेज टू यहाँ पर आपको लिखना है इमेज टू PDF। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट JPG इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे और कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपकी PDF है वो कन्वर्ट होकर आगे आ जाएगी और डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी जो भी PDF है उसको सिंपली डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इसको मैं सिंपली यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। देखिए जो भी जानकारी मैंने आपको दिखाई है सिर्फ डेमो के तौर पर दिखाई है, आपको एक्चुअल जो डाटा है वो यहाँ पर अपने फॉर्म में फिल करना है।
देखिए जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट थे मैंने अपने सभी अपलोड कर लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी प्रीव्यू सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आप एडिट वाले एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिंपल इसको एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यदि आप इसको प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर, यानी कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी पेमेंट मोड है, यदि आपका जो पेमेंट मोड है वो यहाँ पर रिक्वायर रहेगा तो यहाँ से आप अपना जो पेमेंट मोड है उसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पर आप देंगे और डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वंस द एप्लीकेशन इज सबमिट यू विल नॉट दो अलाउ द चेंज मॉडिफाई। इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप डू यू वांट टू प्रोसीड यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट वाले टैब पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखिए जो भी आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप इसका जो प्रीव्यू है वो देख सकते हो। सिंपली यहाँ से आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से अपने पास अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली सेव एज पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसका पीडीएफ बना करके अपने पास में डाउनलोड करके रख लेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो में यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।